अब जयशंकर साहब की बात सुन लीजिए। जयशंकर साहब के विचार बिल्कुल ही अलग है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही चीज के लिए दो अलग अलग तरीके के लोगों के साथ दो अलग अलग तरह का व्यवहार क्यों? सकीब भाई, एक तरफ शाहरुख खान को गाली मिलेगी और दूसरी तरफ जयशंकर साहब के लिए ताली बजाई जाएगी, क्यों? देखिए राम प्रकाश भाई, सवाल यहाँ सिर्फ शाहरुख खान का नहीं है या जयशंकर का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है। अभी संजय भाई ने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया। मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हम इंडिया में यहाँ आपको शेन वॉर्न के प्रशंसक भी मिल जाएंगे जो क्रिकेट से रुचि रखते हैं। जो जिस देश का अच्छा खिलाड़ी है उसकी प्रशंसा सब लोग करते हैं जो निष्पक्ष रूप से स्पोर्ट्स की जो एक अपनी मोरल वैल्यूज होती है उसको समझते हैं। हमारे यहाँ ब्रायन लारा के प्रशंसक भी हुआ करते हैं, हमारे यहाँ क्रिस क्रेन्स की भी प्रशंसक हैं, और बहुत सारे दुनिया भर के जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उसके प्रशंसक हैं। मेसी को यहाँ इतना प्यार मिलता है। तो सवाल सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान का नहीं है। और जो अगर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा है, केकेआर मतलब शाहरुख खान की टीम ने, तो इसलिए शाहरुख खान को गाली दी जाएगी। तो जूही चावला क्यों बचेंगी? केकेआर में 55% का शेयर है, शाहरुख खान का 45% की शेयर होल्डर जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी हैं। और वो जूही चावला जो कहती हैं कि अच्छा है कि मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, रुपया नहीं है, डॉलर है रुपया नहीं है, रुपया होता तो रोज बरोज गिरता। तो उस जूही चावला से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। उस जूही चावला को क्यों नहीं बताया गया कि वो भी गद्दार हैं जो केकेआर के 45% शेयर की मालकिन है? मुस्तफिजुर रहमान को हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। शाहरुख खान का नाम इसलिए लिया गया कि शाहरुख खान इस देश की एक विरासत का एक प्रतीक चिन्ह है। शाहरुख खान दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करता है। पूरी दुनिया में शाहरुख खान का जितना सम्मान है, जितनी इज्जत है। अभी मैं आपको पिछले उसकी एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, पठान, वो क्या बोलते हैं उसमें जो दीपिका पादुकोण की बिकनी को लेकर इन फ्रिंज एलिमेंट्स ने जो बवाल काटा था, कौन सी फिल्म थी वो मुझे नाम नहीं याद रहा, पद्मावत संभवतः, या शायद पठान था वो, नहीं पठान हाँ। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया था कि हम तो असम में फिल्म लगने नहीं देंगे। फिर दुबई से एक शेख साहब का फोन आ गया इनके आका को, 7RCR में जो लोक कल्याण अब हो गया है, नया नाम, उनका नाम बदलने के तो बड़ा शौकीन है ना ये। भाई शाहरुख खान हमारा दोस्त है। और उसके बाद एकदम से ये बीजेपी की सरकार एकदम राइट टाइम हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा रात बता रहे हैं कि रात के 2 बजे शाहरुख खान का फोन आया मेरे पास, हमने तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फिल्म आराम से चलेगी। तो मसला ये नहीं, आपने जो थंबनेल लगाई है कि मुस्तफिजुर रहमान तो खेल कर रहेगा, बिल्कुल कोई माइकल मुस्तफिजुर रहमान को इस देश में क्रिकेट खेलने से नहीं रोक पाएगा, सरकार नहीं रोक पाएगी। ये इनकी औकात नहीं है, ये सब जो है ये फ्रिंज एलिमेंट है। अब आप देखिए, कोई हिंदू महासभा की कोई महिला नेता है, कल तक आप उसका नाम जानते थे क्या? आज देखिए मीडिया में कवरेज मिल गई, 1 लाख रुपया जो जीप काट के लाएगा शाहरुख खान की उसको 1 लाख रुपया देंगे। अब सब चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम सबको पता चल गया। तो ये ऐसे निठल्ले जो है, इनको कोई जो पूछता नहीं है, समाज में कोई पूछता नहीं है, ये सब जो है शाहरुख के कंधे पे बैठ के अपना नाम कमा रहे हैं। अभी आपने देखा वो एक सीकी सा पतला दुबला सा जिसको कुपोषण का शिकार एक लौंडा जो है चिल्ला रहा था कि मैंने संजय लीला बंसाली को 8 घंटे मारा, गृह मंत्री का फोन आया तब छोड़ा, तो शाहरुख खान को भी मारेंगे और इसको भी मारेंगे। बताइए उसकी क्या ही हैसियत है सोच समाज में। अब वो कह रहा है शाहरुख खान को मारेगा, संजय लीला बंसाली को मारा उसने 8 घंटे तक, और गृह मंत्री का फोन आया कि संजय लीला बंसाली को छोड़ दो। मतलब आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। तो सवाल सिर्फ शाहरुख खान का नहीं है। और अभी संजय भाई ने एकदम सही कहा है कि कैपिटलिज्म की एक अच्छी चीज ये है कि वो जातीय और इन तमाम बंधनों से बाहर निकल के अपना काम करती है, अपने मकसद को पूरा करती है। इनकी हिम्मत है कि अडानी को जाकर के एक बार कह दें कि अडानी को जो है हम जो अडानी का एयरपोर्ट जो है चलने नहीं देंगे, वो बांग्लादेश को बिजली बेचना बंद करे। इनकी हिम्मत है तो एक बार कह दे जाकर के, भाई वहां बंद कराओ ना, अडानी से बोलो कि बिजली पावर बंद करो जो तुम बांग्लादेश को बेच रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो वहां से। तो ये इनके कथनी, और इनको सिर्फ शाहरुख खान चूंकि मुसलमान है, उर्दू नाम वाला है, इसलिए इनको शूट कर रहा है। और ये संगीत सोम का बयान आप इसको सिर्फ शाहरुख खान या मुस्तफिजुर रहमान या केकेआर या आईपीएल से तक सीमित मत रखिए। ये दरअसल दिल्ली और लखनऊ की जो आपसी राइवलरी चल रही है ना, अभी पॉलिटिकल राइवलरी,
उसकी एक कड़ी है। संगीत सोम को योगी की लॉबी का माना जाता है। योगी और शाह में बनती नहीं है, दुनिया जान रही है। शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, आईपीएल को कंडक्ट करवाएगा शाह का बेटा। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अमित शाह को एक मैसेज है, शाहरुख के कंधे पर चढ़कर। आप इस पहलू को भी ध्यान में रखिए कि हम वहां पे अगर कह रहे हैं ना संगीत सोम कि हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, मान लिया कि अगर केकेआर की टीम लखनऊ गई मैच खेलने के लिए, तो क्या इनकी हिम्मत है कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर इनको जो है नहीं निकलने देंगे केकेआर की टीम को? ये अगर केकेआर की टीम को ये बाहर नहीं निकलने देंगे, या हो सकता है कि एंड टाइम पे मैच का वेन्यू चेंज कर दिया जाए, क्योंकि मैच का वेन्यू चेंज करवा दें कि भाई उत्तर प्रदेश में हम बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। ये दरअसल एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनौती जय शाह को होगी और अमित शाह को होगी। इस पहलू को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सकीब भाई, ये जो पूरा कृत्य है वो कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि जैसे ये राजनीति नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और चूंकि सरकार सीधे ऐसे मामलों पर नहीं बोलना चाहती, इसलिए इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स को आगे बढ़ाती कि हाँ चल भाई जल्दी से ये एक मुद्दा पकड़ो और देश को लगाओ इसमें काम पर, कि देश इसमें बात करना शुरू करे, युवा इस पर बात करे। क्योंकि जो युवा रील नहीं बना रहा है आखिर वो क्या करेगा? वो पढ़ेगा, और पढ़ेगा फिर सवाल पूछेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो जो भी माध्यम हो। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखने के लिए ये इस तरीके की हरकतें करतूतें करवाई जाती हैं। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मुद्दों का डाइवर्जन एक बड़ा गंभीर कारण होता है ऐसी तमाम घटनाक्रम के पीछे, कि कोई ऐसा बयान दिलवा दो, कोई ऐसा इवेंट शुरू कर दो कि तमाम लोग जो है, जो मौलिक सवाल हैं। अभी आप देखिए इंदौर में जो घटना हुई उसको लेकर के मीडिया में शोर कम है, और अब जो है ये संगीत सोम के बयान को लेकर के पूरा प्राइम टाइम चल रहा है। तो मुद्दा कैसे जहन से लोगों को निकाला जाए, इसको लेकर के तो काम करती ही रहती है सरकार, और ये प्रवृत्ति पिछली सरकारों की भी रही है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले 10-12 सालों में ये आसमान को पहुंच गई है कि आपके, और निश्चित रूप से आपके पास करने, कहने, दिखाने को कुछ भी नहीं है। 0 बटा सन्नाटा जिसको बोलते हैं, किसी भी मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था का मोर्चा हो, कूटनीति का मामला हो, घरेलू नीति का मामला हो, हर मोर्चे पर आप विफल हैं। तो आपको अपनी फजीहत से बचने के लिए यही एक माध्यम सूझता है कि आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें, उकसाएं, और जोशी साहब जो है वो वहां से बैठ करके व्हाट्सएप ग्रुप में आदेश दें कि भाई चलो वहां कहीं किसी गली कूचे का कोई जो है फ्रिंज एलिमेंट उसने कुछ कहा है, अब तुम उस पर लग जाओ, छोड़ो ये सब पानी से मरने वाले मौतों का आंकड़ा और ये सब तमाम चीजें, इसको हटाओ, इस पे अब चलो, दिन भर चलाओ, मिनट टू मिनट अपडेट दो। तो ये तो होता है। देखिए, और अभी संजय भाई जैसे कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि देखिए खेल भावना, हम सिर्फ खेल भावना की बात नहीं कर रहे हैं। हुनर जो है, जो टैलेंट है, वो किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, वो बियॉन्ड द वो होता है, सरहद के उसको रोक नहीं पाती है। जितने प्रेम से, जितने सम्मान से इस देश का जो संगीत प्रेमी है, हम चारों, मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि हम चारों लोग जितने सम्मान और प्रेम के साथ गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब को सुनते हैं, उतने ही सम्मान के साथ जगजीत सिंह को और चंदन दास को और पंकज उदास को पाकिस्तान में सुना जाता है। हम चारों लोग जितने प्रशंसक शाहरुख खान के हैं, उसी सम्मान के साथ पाकिस्तान के भी जो लोग जो कला प्रेमी है, वो शाहरुख खान को पसंद करते हैं। हम जावेद शेख साहब पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको पसंद करते हैं। उमर शरीफ दुनिया के बड़े कॉमेडियन माने जाते हैं, लोग उनको सुनने वाले हैं यहाँ। उसी तरह से लोग कॉमेडी की दुनिया में जॉनी लीवर को पाकिस्तान में पसंद करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी तो अब आके इस फुहरता के दौर में चली गई है, वरना स्टैंड अप कॉमेडी तो उमर शरीफ ने किया, स्टैंड अप कॉमेडी तो आपके जॉनी लीवर भी करते हैं। संजय सर कुछ भाई एक चीज मैं ऐड कर दूं, महाभारत जो सीरियल चला, जो जिसने धूम मचाई, उसके सारे डायलॉग तो राही मासूम राजा साहब ने लिखा है। जी बिल्कुल, नहीं कैसे हटा देंगे भाई? जहां क्रिएटिविटी होती है वहां पे धर्म और जाति और या अन्य जितने भी संकीर्ण चीज है
उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। बताइए, महाभारत जैसे एपिक को राही मासूम रजा ने अपने डायलॉग से कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये क्रिएटिविटी कहलाती है, और खेल भी एक क्रिएटिव चीज होता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं कि खेल ही में आप देख लीजिए, वसीम अकरम एक शानदार बॉलर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की टीम के लिए खेले, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप उनकी जो बॉलिंग का जो वो रहा है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। वसीम अकरम एक बहुत अच्छे बॉलर है दुनिया के। उसी तरह से आप शेन वॉर्न को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिनर माना जाता है पूरी दुनिया में उनको। उसी तरह से हमारे यहाँ धोनी के लोग प्रशंसक हैं पूरी दुनिया में, तेंदुलकर के लोग प्रशंसक हैं, अजहरुद्दीन के प्रशंसक हैं, लोग विराट कोहली के प्रशंसक हैं। अभी देखिए ना ये, और आप देख लीजिए कि क्या ये जो आप कह रहे हैं, ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, ये किसी के नहीं है। इनको शाहरुख खान से नफरत नहीं है, इनको हर उस इंसान से नफरत है जो प्रेम, सद्भाव, मोहब्बत, प्यार की बात कर रहा है। क्या विराट कोहली की मासूम बच्ची को धमकी देने, बलात्कार की धमकी देने वाले यही लोग नहीं थे क्या? पाकिस्तान के कैप्टन, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसकी अपने साथ एक फोटो ट्वीट किया था, और विराट कोहली ने उसको रीट्वीट कर दिया था। मुझे उस खिलाड़ी का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अभी साल 2 साल पहले की बात है। किस तरह से भक्त जो है, पूरी की पूरी भक्त मंडली विराट कोहली पे टूट पड़ी थी। किस तरह से ट्रोल नहीं किया गया विराट कोहली और अनुष्का को, उसकी मासूम बच्ची को नहीं बख्शा इन लोगों ने। ये सिर्फ शाहरुख खान से नफरत नहीं करते हैं, इनको हर उस इंसान से नफरत है जो इस देश में प्रेम, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन की बात करता है। शाहरुख खान इस दुनिया में, इस भारत की का एक असेट है, एक विरासत है भारत की। 200 साल के बाद भी शाहरुख खान याद किए जाएंगे। और आज शाहरुख खान क्या, उनके ऑफिस में आप पता कीजिए, या शाहरुख खान का जो सोशल वेलफेयर का काम है, मीर फाउंडेशन के जरिए जो वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम कर रहे हैं, क्या उसमें कोई वो जातिगत भेदभाव करते हैं शाहरुख खान? उनके आप देखिए, और बॉलीवुड में आप देखिए ना, दीपिका पादुकोण का सबसे जो विश्वसनीय बॉडीगार्ड है उसका नाम जलालुद्दीन है। शाहरुख खान के ऑफिस का शाहरुख खान की जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनका नाम क्या है? पूजा ददलानी। आप बताइए, ये वो वहां ये सब चीजें नहीं चल रही है। ये तो इनकी अपनी राजनीति को चमकाने का एक टूल है, और इसके लिए वो हर उस इंसान को निशाना बनाएंगे जहां से उनको फायदा होगा। आज शाहरुख खान है, कल ये टूट पड़ेंगे आपको सचिन तेंदुलकर पे, कल ये टूट पड़ेंगे विराट कोहली पे, कल ये टूट पड़ेंगे रणबीर कपूर पे, किसी पे भी टूट पड़ सकते हैं ये। तो मसला सिर्फ शाहरुख खान का नहीं है, मसला इनकी अपनी राजनीति का है, इनकी कुंठा का है। और मैंने फिर कहा कि ये सिर्फ शाहरुख खान तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग अमित शाह तक है कि हम आईपीएल को चुनौती देंगे, आईपीएल को में विध्वंस पैदा करने की कोशिश करेंगे। और अभी सिंधु सर एकदम बहुत सटीक इन्होंने विश्लेषण किया है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि बंगाल का चुनाव और आईपीएल दोनों साइमल्टेनियसली उसी टाइम पीरियड में है, अप्रैल के महीने में, जहां से ये कोशिश करेंगे कि आईपीएल को भी मतलब टारगेट करके ये बंगाल में जो है इसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। जी।